नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सबसे पहले यूपी के दंगल में बात करेंगे लखीमपुर खीरी मामले में आई बड़ी अपडेट की। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस ने कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो वहीं दूसरी खबर योगी वर्सेस अखिलेश की। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना मन बदल लिया है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी जहां से चाहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब ठीक अखिलेश यादव ने भी यही कहा है कि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बता दें आपको, इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो आज इन्हीं बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो पूरे यूपी के दंगल में योगी वर्सेस अखिलेश छाए रहे, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी अपडेट आई है जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी करार दिया गया है। देखिए, वो तो उसका क्रिमिनल एस्पेक्ट है, चूंकि ये कार्यक्रम इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो चार्जशीट है, जो आशीष मिश्र का जो नाम डाला गया है, वो अपने आप में कमाल है। अब आप समझिए कि क्या हुआ है। अब तक क्या आरोप लग रहा था कि भाई बीजेपी के लीडर के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 10 तरीके की चीज़ें। अब आपने जैसे ही पुलिस ने चार्जशीट दायर की और उसमें आशीष मिश्र का नाम आ गया, तो ये सारे क्रिटिसिज्म खत्म हो गए। अब तो कोई सरकार के पास कुछ नहीं है, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। अब कोर्ट में फैसला होगा, कोर्ट पे चलेगा, वहां पे जिरह होगी, उधर से भी बताया जाएगा, उधर से भी बताया जाएगा, वो चलता रहेगा। अभी चार्जशीट हुई है, आरोपी ही है, अभी तक उनके ऊपर फैसला नहीं आया है। लेकिन ये काम करके योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि इस तरह के पॉलिटिकली चार्ज केसेस के अंदर वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। एक मैसेज ये गया। दूसरा मैसेज क्या गया कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो दावा करते हैं वो करके भी दिखाते हैं। नहीं तो ये कहाँ होता है कि केंद्र के गृह राज्य मंत्री का बेटा वो चार्जशीट में एक अभियुक्त के रूप में, एक आरोपी के रूप में वो दर्ज कर जाए, जबकि वो, जैसा कि वो दावा कर रहा है, जिस तरह के प्रमाण भी है कि ऑन द स्पॉट वो नहीं था। लेकिन कैपिटल टीवी लगातार इस बात को शुरू से कह रहे कि कुछ गलती इधर से भी हुई, कुछ गलती इधर से भी हुई। अब ये मसला कोर्ट के अंदर गया है। अब कोर्ट के अंदर जो फैसला होगा तो होगा, लेकिन इस चार्जशीट में आशीष मिश्र के नाम के आते ही विपक्षी इस मुद्दे को लेकर उसका चुनाव में या राजनीति में इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे। चलिए दूसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो कहीं देखा देखी तो वो भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, नकल राजनीति में बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक बिल्कुल रूल है। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों की नकल करेंगे, हमेशा पीछे पीछे चलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। दिल्ली में जब केजरीवाल चुनाव जीता था, राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई और कांग्रेसियों को यह कहा कि केजरीवाल से सीखो, उसी तरह की राजनीति करनी है। ये कब की बात है कि जब केजरीवाल को प्रॉपर बहुमत नहीं मिला था और राहुल गांधी इतने उससे इम्प्रेस्ड हो गए उसके परफॉर्मेंस से कि बिना मांगे अपनी पार्टी के नेताओं, बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स जो दिल्ली में थे, शीला दीक्षित, अजय माकन, इन लोगों के विरोध के बावजूद आपने किसे बाहर से समर्थन देकर के उसको मुख्यमंत्री बना दिया और कहा कि भाई नकल करो, केजरीवाल की तरह राजनीति करनी है। क्या हुआ? आज
कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला दिल्ली में कोई नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। तो ये नकल करने की जो आदत है, अब भारतीय जनता पार्टी वो क्यों मथुरा में योगी आदित्यनाथ को लड़वाना चाहती है, उसके स्ट्रेटजी को समझिए कि क्या है। गुजरात में तो जीत ही रहे थे मोदी। व्हाट डिड ही कम टू बनारस? वो काशी इसलिए आए क्योंकि उस जगह से, उस इलाके पे उसका पूरा असर पड़ जाता है। तो बनारस में जो माहौल बनता है उसका पूरा इंपैक्ट पूर्वांचल के ऊपर होता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी डवाडोल है वेस्टर्न यूपी में। ये पूरा जो जाट बेल्ट है, तो वो स्ट्रेटजी क्या है कि आप पहले आपने मथुरा का मसला उठाया कि वहां मंदिर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो आपके वोटर्स हार्डकोर जो अब तक आपको वोट देते आ रहे थे, ये वामपंथियों और ये जो बवाल मचा, झूठ, अफवाह, किसान आंदोलन, उसके चक्कर में आपसे रुष्ट हो गए। तो वो खोई हुई जमीन को वापस करने के लिए, माहौल को बाकायदा पॉजिटिव एनर्जी उसमें झोंकने के लिए आपने योगी आदित्यनाथ को, अगर मथुरा से आपने लड़ाया तो उसका पूरा इंपैक्ट वेस्टर्न यूपी के कई सारे सीटों पे हो जाएगी। एक क्रिस्टल क्लियर यही स्ट्रेटजी होती है। जी, मथुरा के संतों की भी ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाना चाहिए। अब तो जेपी नड्डा के पास भी चिट्ठी पहुंच रही है कि इन्हें मथुरा से चुनाव लड़ाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको? ये देखिए, लोग, होता क्या है कि देखिए ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। ये आप इस तरह का डिमांड क्रिएट करवा रहे हो, वो डिमांड इसलिए क्रिएट करवा रहे हो कि ताकि जब वो मथुरा से अपना नामांकन करें तो ईस्टर्न यूपी में जाकर के समाजवादी पार्टी ये ना कहे कि भाई बाबा जो हैं वो गोरखपुर छोड़ दिए, गोरखपुर उन्होंने छोड़ दिया। तो लोग कहेंगे भाई हम गोरखपुर नहीं छोड़े हैं, वहाँ के संतों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए हम आ गए हैं। नज़र कहाँ है? नज़र वेस्टर्न यूपी के ऊपर है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमज़ोर है, और इसलिए वो जो है वहाँ पे एक बाकायदा पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के लिए, हवा क्रिएट करने के लिए योगी आदित्यनाथ वो मथुरा आएंगे और इसी की पूरी तैयारी चल रही है। कोई भी सांसद अपने मन से थोड़ी कोई बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीडरशिप के खिलाफ कुछ भी इधर उधर कर दे और बाकायदा वो निपट जाए। तो ये जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये तो कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ते हैं, अयोध्या से लड़ते हैं या मथुरा से लड़ते हैं। पर बात अखिलेश यादव की करें तो वो क्या अपनी सीट को बदलेंगे? कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो मैंने कहा कि नकल क्या कह गए, वो जो डायलॉग योगी आदित्यनाथ ने दिया वही चिपका दिया, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। भाई राजनीति ऐसे होगी। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो जहां पार्टी डिसाइड करेगी, भाई पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी में है कौन? एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है और एक ही परिवार के सारे लोग अपना वो डिसाइड करते रहते हैं। अखिलेश यादव को जहां लड़ना होगा वहां से वो लड़ेंगे, उनको कहीं आवेदन देना है, कोई सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी अगर जो टिकट बंटवारे का जो पूरा सिस्टम बनेगा उसके ऊपर सबसे बैठा हुआ कौन रहेगा? फाइनल डिसीजन किसका होना है? तो फाइनल डिसीजन वो तो होगा जो अखिलेश यादव कहेंगे। तो ये बात आप क्यों कह रहे हो? तो आप उस तरह की चीज़ों को आप जिसको नकल में कहना आपने शुरू कर दिया तो वो दिक्कत हो जाती है। अभी तक तो ये डिसाइड करते कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी तक तो उनका यही डिसीजन था कि हम नहीं लड़ेंगे जी, साफ इनकार कर दिया था। अब जब वो योगी आदित्यनाथ का नाम आया कि भाई वो लड़ने वाले हैं, वैसे नकल करना है तो केजरीवाल में को लेकर के इसमें नकल करना चाहिए। कर दिया ना, फ्री बिजली का अनाउंसमेंट कर दिया। तो वो अलग बात है। इसमें एक और एलिमेंट है। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ
लड़ना चाहिए, चाहे योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ें, गोरखपुर से लड़ें या मथुरा से लड़ें। क्या वो इस पोजीशन में है कि योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने तो घोषणा कर दिया हम चुनाव लड़ेंगे। मजा तो तब आता चुनाव में जब अखिलेश यादव ये कहते कि भाई योगी आदित्यनाथ बहुत ही अनपॉपुलर लीडर है, इनका जीतना, इनको रोकना सबसे मेरा पहला कर्तव्य है, वो जहां से लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा। जैसा केजरीवाल ने शीला दीक्षित, जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही भारी मार्जिन से जीतने वाली लीडर थी, मुख्यमंत्री थी, उनकी रेटिंग भी अच्छी थी, तो नई दिल्ली से ये सीधे सीधे जाकर के टक्कर लिया और वो जीत गया, पूरे कांग्रेस पार्टी धराशायी हुई। क्या अखिलेश यादव इस पोजीशन में है? तब तो ये डायलॉगबाजी समझ में आएगा, भाई ठीक है, ऐसे ही हवाबाजी में आप कुछ आप कहते हो, वो पता नहीं सलाहकार किस तरह के लोग आजकल समाजवादी पार्टी को सलाह देते हैं। हर जगह गलतियां हो रही हैं, एक अलग टेंशन। अब देखिए, आपने एक लाइन ले लिया, 3 दिन 4 दिन आप उसके ऊपर डटे रहे कि इत्र वाले के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इत्र वाले के ऊपर कार्रवाई गलत हो रही है। अब इनके एमएलसी जो पुष्पराज हैं उनको उठा करके जगह जगह घुमाया जा रहा है, गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में ले लिया गया है उनको। अब इस पे आप चुप हो गए। अब आप देखिए, आपको जब बोलना था तो आप बोल नहीं रहे, जब चुप होना था उस समय बोल गए। अब ये सारी चीजें परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, इसको कह सकते हैं जहर है। जिस तरह की गलतियां अखिलेश यादव की तरफ से हो रही हैं, वो परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए जहर है। आपके कार्यकर्ता डफली बजा सकते हैं हर जगह, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के वोट से चुनाव नहीं जीतते। चुनाव वही पार्टी जीतती है जिसके साथ न्यूट्रल वोटर्स होता है, युवा वोटर्स होता है, जो जाति धर्म सारी चीज़ों को दरकिनार करके वो पार्टी की नीतियों और उसके आउटलुक को देख करके वो चुनाव में जाकर के वोटिंग करता है। तो वैसे लोगों का समर्थन तो इस हिसाब से तो मिलने वाला है नहीं। कोई दूसरा तरकीब, कोई दूसरी स्ट्रेटजी अखिलेश को बनानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने धन्यवाद। के लिए। तो योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी मन बदल गया है और खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संकेत दिया था कि अगर पार्टी नेतृत्व ये फैसला करता है तो वो अपनी पारंपरिक गोरखपुर सीट के बजाय आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अयोध्या, मथुरा या कहीं और से लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ आखिर कहां से चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव कहां से। आज के खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।